कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो ऊपर वाले का चमत्कार था और जिससे कि मेरा भगवान में ऊपर वाले में बिलीव और बढ़ गया। ऐसा कल हुआ क्या था? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको मेरे कल के दिनचर्या की एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। कल हम गए थे डिब्बा फुजेरा। वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ थी और 2 क्रूज़ था हमारा बुकड। हम 7:30 बजे वहाँ पहुँच गए। नहीं, 7:30 हम घर से निकले थे और हमने वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचना था। 2 घंटे का रास्ता था। रास्ते में सेफली हमने ड्राइव किया और हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम जाके जो बोट थी जब वो रेडी हुई जिस पे हमने 2 क्रूज़ करना था, तो उसके ऊपर जाके हम बैठ के अपना सामान वगैरह हमने सेटल कर लिया, अपनी एमरेट्स आईडीज़ वगैरह दे ली। उसके बाद क्या हुआ जैसे ही बाकी लोग आए बोट चल पड़ी। हमने चाय कॉफ़ी पी, पानी पिया और वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी थी पानी की। और बहुत टाइम से जैसे फिज़िकली हम लोग इतना जिम वगैरह नहीं करते और हम लोग इतने फिट नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने हम लोग एथलेटिक भी नहीं हैं। तो मुझे पहले से ही डर लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कहीं पैर स्लिप हो जाए या कहीं ऐसा ना हो, मेरे बैक में ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि मैं कहीं गिर जाऊँ स्लिप होके तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होके मतलब नहीं घर पे जाना है। तो हम सब लोगों ने घर से ही डिस्कस किया था कि हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। लेकिन आहान को बड़ा शौक है कि मैं स्विम करूं और मैं वाटर एक्टिविटीज़ करूं, लेकिन ये स्विमिंग पूल में नहीं होना था। हम लोगों ने सी के बिल्कुल अंदर जाना था। तो हम लोग थोड़े से नर्वस भी थे कि सी के बिल्कुल अंदर कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कुछ भी करेंगे थोड़ा केयरफुली करेंगे। तो हमने वहाँ पे जैसे ही बोट चली हमने चाय कॉफ़ी पिया और उसके बाद उन्होंने एक जगह पे जाके बिल्कुल सी के बीचों बीच में 2 क्रूज़ को रोक दिया, एंकर नीचे फेंका और वहाँ पे मतलब हमारा जो बड़ा सा बोट था वो रुक गया। रुकने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को जिसको भी कयाकी करना है तो आप कयाकिंग कर लो। तो मैंने कहा यार करने का तो बहुत मन है। तो मेरे बेटे ने भी बोला नहीं नहीं मम्मी आप करो करो कयाकिंग करो। तो मैंने वहाँ पे कयाकिंग करनी शुरू कर दी, जबकि मेरे इस हाथ में थोड़ा सा पेन है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं मुझे तो करना है। तो मैंने कयाकिंग करना शुरू किया। आहान ने भी लाइफ जैकेट डाल ली अपनी और ये सी में मस्त उतर के अपना इधर उधर घूम रहा है। और मुझे ये भी था कि मुझे इस पे भी नज़र रखनी है और मेरे हस्बैंड भी ऊपर से मेरी वीडियोस भी ले रहे थे और साथ में नज़र भी रख रहे थे हम दोनों पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ही डज नॉट वांट टू लूज एनी ऑफ अस। तो आहान के ऊपर भी नज़र रख रहे थे, मेरे पे भी कि कि कुछ गिर विर ना जाए या कुछ ऐसा। तो कयाकिंग करके मैं सेफली वापस आ गई। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ठीक है हो रहा है कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सी के अंदर बीचों बीच में मैंने पहले कभी वाटर एक्टिविटीज़ की नहीं थी तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी। लेकिन कयाकिंग के बाद वो नर्वसनेस हल्की सी डाउन हुई। उसके बाद उन्होंने कहा किस किस ने स्पीड बोट में जाना है, तो मैंने स्पीड बोट भी कर लिया। उसके बाद बारी आई करने की। उन्होंने हमें लाइफ जैकेट डाल के बोला कि जिसने भी अंदर सी में स्विम करना है तो आप जाओ अंदर, जहाँ तक जाना है आपकी मर्जी है, वापस आ जाओ। तो मैं और आहान दोनों पानी में उतर गए। तो मैंने लाइफ जैकेट डाली हुई थी, वो मेरे मुंह तक ऊपर आ रही थी। तो ऑफकोर्स उसके साथ स्विम तो होता नहीं है, फ्लोट कर रही थी मैं। आहान अपना मस्ती कर रहा था। फिर मैं दोबारा बोट के ऊपर वापस आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बनाना बोट राइड भी एक होती है। बनाना की शेप में कुछ बना होता है, उसके ऊपर 4 लोग बैठते हैं, तो आप बैठोगे? मैंने कहा हाँ मैं बैठूंगी। मैंने बोला मैं आगे बैठूंगी। तो उन्होंने पहले हमें नॉर्मल स्पीड बोट पे चढ़ाया, वहां से वो बोट वाला जो राइड है उसके ऊपर हमें बैठने के लिए बोला। तो जैसे ही उसके ऊपर बैठने के लिए मैं आगे हुई तो 3 लोग जो बोट के ऊपर बैठे थे वो मस्ती कर रहे थे और वो बनाना बोट उलट गई। तो उलट के मेरे समेत 4 लोग हम लोग बोट के अंदर मतलब नीचे पानी में समुंदर में गिर गए। गिरने के बाद हम मतलब ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल टास्क होता है क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होता है। तो उसके चलते मेरे हाथ की फिंगर भी थोड़ी मुड़ गई, मेरी रिंग भी मुझे चुभ गई और हमें उसके ऊपर वापस चढ़ने में अराउंड 10 से 15 मिनट मतलब लग गए कम से कम। अब हुआ क्या, जब हम वापस चढ़ने के बाद कोई और था जो आगे बैठ गया, मुझे आगे बैठना था पर चलो कोई बात नहीं, आगे बैठ गए 2 लोग, मैं तीसरे नंबर पे थी, आहान चौथे नंबर पे था। उसके बाद हमने जब वो वाला किया बनाना बोट राइड तो हमें मज़ा नहीं आया क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग पीछे थे, तो हमें था कि नहीं इसको हमें दोबारा करना है। तो हम वापस आए, वापस आके मैंने उनको बोला मुझे दोबारा करवाओ। तो फिर आगे मैं बैठी, फिर आहान बैठा, फिर बाकी 2 लोग बैठे, तो हमने वो वाला भी साथ में एक्टिविटी किया।
उसमें हमें मज़ा आया। उन्होंने हमें पूछा कि आपको लास्ट में एक्टिविटी के गिराना है कि नहीं गिराना है। मैं कहा हाँ गिरा दो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। करते करते ऐसे ही कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता गया, मस्ती वस्ती बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस आता गया, चलो जी ये करते हैं वो करते हैं। एंड आहान वाज आल्सो एंजॉयिंग अ लॉट, राइट? यू वर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। Yes, but तो until- सुनो 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 सुनो, अभी नहीं, डोंट रिवील दैट नाउ। तो ये सारी मस्ती वस्ती में मतलब हम लोग ऐसे हो गए कि हाँ सब ठीक है। अब हुआ क्या, अमित एक स्पीड बोट राइड लेने गए तो वो उनको अंदर ले गए, घुमाते रहे वहां पे। हम वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। तो आहान ने बीच में मुझे बोला, कह रहा मम्मी आप एक काम करो, मुझे ना ऊपर से बोट के नीचे जंप करके जाना है और आप ना मेरी एक वीडियो बना दो। मैं कहा बेटे फोन तो दोनों पापा के पास है। तो मुझे कहता नहीं कोई बात नहीं, आपके पर्स में जो फोन है आप वो वाला निकाल लो। मैं कहा चलो ठीक है, मेरे पास एक और सेकेंडरी नहीं, वो मेरा एक्चुअली प्राइम फोन है, मेरा आईफोन दिस वन, तो जिसपे मेरा सारा बैंक का डिटेल्स और सब कुछ रहता है, यू नो, जो हमारा मेन प्राइम फोन होता है। तो ये फोन के साथ आहान ने मुझे बोला आप मेरे स्लोमो ले लो। तो इसने पहले जंप करा, तो मैंने इसके साथ स्लोमो लिया, तो वो थोड़ा टाइम सही नहीं था, तो वो सही नहीं बना, पर इसने जंप कर लिया सी में, मतलब मिडल ऑफ सी जंप कर रहा है, बोट के बिल्कुल ऊपर से। चलो एक बार किया, वो रिकॉर्ड सही नहीं हुआ, तो ये निकल के वापस आया, इसने मुझे बोला कि मम्मी दोबारा करना है। मैं कहा चलो ठीक है दोबारा कर लेते हैं। फिर से खड़ा हुआ, फिर मैंने पकड़ा कैमरा, फिर इसने जंप किया, तो लकीली सेकंड शॉट में वो शॉट भी अच्छा आ गया और हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया कि भाई हम तो बहुत मस्ती कर सकते हैं। मुझे कहता मम्मी मुझे ना फर्स्ट फ्लोर पे जाके अब करना है। तो लकीली मैंने इसको बोला, मैं कहा बेटे नहीं, पापा को वापस आने दो, जब पापा आएंगे उनकी परमिशन से अगर वो परमिट करेंगे तो आप जंप कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से यू शुड नॉट ट्राई दैट, बिकॉज बहुत ऊंचा था, कहीं बच्चा नीचे वाली बर्थ पे कहीं टकरा जाए, कुछ हो जाए, तो मैंने इसको मना कर दिया। उसके बाद आहान ने बोला मम्मी मैं वाटर में दोबारा जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये ना जब बोट में उस तरफ जा रहा था तो कयाकिंग वाला वहां पे खड़ा हुआ था, तो इसने बोला मैंने भी कयाकिंग करनी है। तो मैं कहा बेटे कर लो आप भी, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था ही इज वेरी कॉन्फिडेंट विद वाटर। तो इसने कयाकिंग में बैठने के लिए ये कयाकिंग पे बैठा, और अभी यू नो इसको इक्विपमेंट्स मिल रहे थे जिससे इसने कयाकिंग करके अंदर जाना था। उसी टाइम पे इसने मुझे बोला मम्मी आप ना अपना फोन ले आओ और कयाकिंग मेरी रिकॉर्ड कर दो। नहीं तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो बस कायाकिंग कर रहा था। तो चलो ऐसा होगा कि मैंने करना होगा, चलो रिकॉर्ड ऐसा कह देते कि मेरा मन होगा रिकॉर्ड करने का। मम्मी कितनी चालाकी चालाकी नहीं होता बेटे, चालाक होता है। सो उसके बाद क्या हुआ, हमने मतलब मैंने अपना फोन अपने पर्स से निकाला और मैं बोट के बैक साइड पे जहाँ स्टेयर्स होती है, जहाँ से कयाकिंग करने के लिए गया था, उधर जाने लगी। मेरा पैर हल्का सा ट्रिप हुआ और मेरा आईफोन सीढ़ी के ऊपर ऐसे ठपाक हुआ और वो सीधे का सीधा सी के अंदर, पानी के अंदर, मेरा आईफोन ये वाला पानी के अंदर गिर गया। बट द बेस्ट पार्ट, 1 मिनट फिर क्या हुआ, मैंने चीखना शुरू कर दिया, मैं कहा कोई है हेल्प मी। एकदम से लोग भाग के आए, ज्यादा लोग बोट पे थे नहीं क्योंकि सारे लोग तो एक्टिविटी करने गए हुए थे। तो वहां पे एक जो बोट का बंदा था उसने आके बोला मैम कहाँ है। मैं कहा वो सामने डूब रहा है, और पानी से लिटरली ऐसे ऐसे करके फोन मेरा नीचे जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि जा रहा है और मैं पैनिक में हूँ, बुरे वाले पैनिक में हूँ। मैं कहा प्लीज भैया प्लीज इसको निकाल दो। मुझे कहता मैम मैं नहीं जा सकता, ये तो डीप चला गया। मैं कहा प्लीज निकाल दो। कह रहा मैम मैं डीप नहीं जा सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू। उसने तो साफ मना कर दिया। अब मैं और पैनिक में, सी यार इमेजिन कोई नदी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब सी के अंदर आपका फोन गिर गया। फिर मैंने पीछे देख के मैंने लोगों को आवाज मारनी शुरू की, जो भी वहां लोग थे। मैं कहा प्लीज कोई भी जो है जिसको स्विम करना आता है, प्लीज मेरा फोन गया। एक बंदा आया, उसने बोला कि मेरे को स्विमिंग आती है पर मेरे को पता नहीं मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं। मैं कहा भाई तू प्लीज जा, ट्राई कर, प्लीज। मैंने उसको हाथ जोड़े, उसने फटाफट से नीचे गया पानी के अंदर, एंड उसके पहले ही हाथों के मूव से मुझे लगा कि इसको ज्यादा स्विमिंग नहीं आती, ये नहीं निकाल पाएगा। मैं और पैनिक हो गई। मैं कहा भैया प्लीज। करते वो बंदे ने एक बार सांस भरी, पानी के अंदर गया, बाहर आया, कह रहा नहीं हाथ नहीं जा रहा। मैं कहा प्लीज भाई प्लीज कुछ भी करो, मेरा फोन ला दो प्लीज। उसने दोबारा से एक लंबी सांस भरी और एकदम से उसने अंदर डाइव इन किया और करके जाके फाइनली उसके हाथ में मेरा फोन आ गया। ओह माय गॉड, मैंने देखा भी था, he went down, I saw it because I had goggles।
तो मैंने उसको देखा, उसने डाइव करके फटाफट जब उसके हाथ में मेरा फ़ोन आया और उसने ऐसे करा, उस टाइम पे मेरी जो हालत थी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब सी के अंदर गिरी हुई चीज़ भी किसी इंसान को कैसे मिल जाती है। तो अभी भगवान का नाम शुरू से इस वीडियो में क्यों आया? कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मतलब सी के अंदर गिरी हुई एक चीज आपकी सही सलामत चल रही है। पानी में था ये फोन मेरा, आई नो वाटरप्रूफ है, लेकिन मम्मी इसके ऊपर वाटरप्रूफ केस होता भी ना तो भी ये मतलब फोन मेरा सेव नहीं होता, क्योंकि अगर ये अंदर चला जाता, कोई इसको निकालता नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और इसके अंदर मेरा सब कुछ है, मतलब फोन, मेन फोन के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फोटोज होती है, वीडियोज होती है। बात पैसे की नहीं होती, बात आपकी मेमोरीज की होती है जो आपने अपनी फैमिली के साथ और सब लोगों के साथ में कैप्चर की होती हैं। तो मतलब मेरा फोन मुझे वापस मिलना, मुझे परमात्मा का, ऊपर वाले का चमत्कार लगा कि माय गॉड, मैंने रियली में अपनी लाइफ में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मतलब मेरी चीज मुझे वापस मिल गई ना। आई वाज सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड, एंड आई थैंक दैट मैन लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। आई सेड थैंक यू भाई, यू आर माई हीरो, रियली में ही वॉज अ सेवियर फॉर मी। एंड अहान भी आसपास ही था जब मेरा फोन डूबा। फिर ये मुझे कह रहा मम्मी, मेरा एक बार के लिए मन था, क्योंकि अहान इज अ गुड स्विमर टू, पर थोड़ा सा सी की वजह से, सॉल्ट वाटर की वजह से कह लो, या बच्चा है एकदम घबरा गया, तो कह रहा है मैं आपको हेल्प नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। मैंने बोला नहीं बेटे, फोन मेरा आपसे ज्यादा प्रेशियस नहीं है, मेरा बेटा मेरा ज्यादा प्रेशियस है। आई डोंट माइंड लूजिंग माई फोन, बट ऑफकोर्स मैं अपने बेटे को तो नहीं बोलती, क्योंकि यू नो एक माँ नहीं बोल सकती। बट उस बंदे ने यार, ही वॉज अ हीरो, रियली ही हेल्प मी आउट, और मेरा फोन आज मेरे पास है। तो ये कल हमारा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है वहां पे, जो मेरा दिल किया कि आपको बताऊं कि यू नो व्हाट, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, वो कभी किसी की मदद नहीं करता, गॉड इज देयर। सो ऑलवेज बिलीव इन गॉड, गॉड इज देयर। और मैंने आहान को भी सिखाया सुबह उठ के हमेशा परमात्मा का नाम लेना है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू नो रादर शेयरिंग विद अदर पीपल, शेयर विद गॉड। परमात्मा आपकी हेल्प करता है, गॉड आपकी हेल्प करता है। And mummy, by the way, you got to thank one person also, Steve Jobs. He's the one who designed the iPhone. श्योर आई विल डू सो। चलो, आज की ये स्टोरी थी बस आपको ये बताने के लिए कि कल मेरा फ़ोन चला गया था पानी में, आज शुक्र है मेरे हाथ में है, ऊपर वाले को बहुत शुक्र है। नहीं तो इमेजिन मैं कल वहाँ से आती तो किस स्टेट ऑफ माइंड में आती। आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट। और कल रात को भी मेरे माइंड में ना वही सीन घूम रहा था, जब मेरा फ़ोन डूब के नीचे गया, ऐसे 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 नीचे जा रहा है, मतलब जा रहा है, मैं सामने खड़ी हूँ और मैं उस चीज़ को रोक नहीं पा रही। मतलब दैट फीलिंग वॉज ओ माई गॉड, मतलब अनइमेजिनेबल वाली फीलिंग थी वो। पर चलो, एनी हाउ, फाइनली नाउ माई फोन इज विद मी, एंड दैट वाज द स्टोरी। तो चलिए, मिलते हैं सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय। Bye bye.